जय हिंद दोस्तों। पिछले की वीडियोस में मैंने आपके सामने रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंतर्गत जो है एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। एडिशन रिएक्शन में आप पिछले लिंक में जाके यूट्यूब लिंक में जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल से कि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे मैंने डिस्कशन किया हुआ है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगता छोटा है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, और इसके लिए हमको कम से कम 2 से 3 वीडियो की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपलेस्ट वे में हम अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म इस अगेन इस आप 3 टाइप्स बेसिकली: एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो अभी हमारा जो इंटरेस्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि फिर से 2 तरह से होता है। एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है दोस्तों, और एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सिंपलेस्ट मैनर में एरोमेटिक और एलिफेटिक में, और अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये आपका एरोमेटिक और एलिफेटिक में। और एलिफेटिक कंपाउंड्स में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उसको हम बेसिकली 4 तरह से हमको स्टडी करना होता है। एक आपका SN1, SN2, SNI और एक आपका NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि SN1 SN2 होता है कि हम दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करें सिंपलेस्ट मैनर में। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो इस स्लाइड के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं SN1 और SN2। जी, यहाँ पे आप ध्यान दें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि SN1 मैकेनिज्म है ना, और एक आपका होगा SN2 मैकेनिज्म। SN1 एंड सेकंड वन इज SN2। तो SN1 के आप केस में देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो Cl है, यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है आपका, टोसाइलेट, मिसाइलेट, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन ग्रुप, है ना। वो यहाँ सबसे पहले डिपार्ट किया ग्रुप को, मतलब ये छोड़ के गया। उसके बाद यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, ठीक है, और ये कार्बोकेटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये आपका PHS, ये आपका क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो इसने उस स्टेबल कार्बोकेटायन जो यहाँ पे बना है उसको उसने क्या किया, अटैक किया, और फाइनली हमारा जो है ये आपका क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जिसमें Cl चला गया और एक आपका PHS जो है उसमें जुड़ गया। और हम SN2 की बात करते हैं, तो SN2 जो है बेसिकली SN2 इट्स अ काइंड ऑफ कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म इन विच टू स्टेप्स टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। मतलब जो 2 स्टेप का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आपका किस में होगा, सिंगल स्टेप में ही वो होगा। ठीक है, अब हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि SN1 और SN2 में हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो SN1 की अगर हम बात करें SN1 की, तो यहाँ पे पहली बात ये जो है आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है दोस्तों। SN1 इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो है रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन रिएक्टेंट सबस्ट्रेट, मतलब इसमें रिएजेंट का कोई रोल नहीं है, आने वाले न्यूक्लियोफाइल बेस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, जो इंटरमीडिएट है ना, उसमें एक स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड SN इंटरमीडिएट। तो ये दो जो है 2-3
जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है किसके, SN1 मैकेनिज्म के। और चौथी बात इसमें हम ले सकते हैं वो ये कि जो पहला स्टेप है, स्टेप वन हम यहाँ पे किसको बोलेंगे, जिसमें Cl ग्रुप जो है डिपार्ट कर रहा है, छोड़ के जा रहा है किसको, रिएक्टेंट को, तो वो आपका स्टेप वन होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आयन की तरफ क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। और स्टेप टू मतलब अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया उस कार्बोकेटाइन पे, वो आपका होगा स्टेप 2। ये होगा आपका फास्ट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसके, SN1 और SN1 रिएक्शन के। इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको जो है स्टडी करने को मिलेगी। वो ये है कि इसमें सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें बेस न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिविंग ग्रुप का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप सिर्फ दोनों में ये देख लें कि SN1 और SN2 में जो है बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम इसमें और डिस्कस करना चाहें तो पांचवा पॉइंट आप चाहो तो यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट में और ऐड कर सकता हूँ, वो ये है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्योमेट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बना किसमें, SN1 में, है ना, तो इसका जो प्रोडक्ट बना वो जो है आपका बनेगा प्रोडक्ट इस रेसेमिक मतलब 50-50% R ऑब्लिक S प्रोडक्ट। R ऑब्लिक S प्रोडक्ट मतलब होता क्या है कि यहाँ पे जो है इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, और कार्बोकेटाइन मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम बनेगा, है ना, sp2 संकरित जो कार्बन एटम बनेगा, कौन सा बोला मैंने, sp2, तो वो होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। अब जब ये ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा किसका, कार्बोकेटाइन का, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उस कार्बन एटम की किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। आप उसको बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन में रख लो, sp2 कार्बन जो बना है ऐसा इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, उसको आप प्लेन में रख लो तो आपको पता चलेगा कि वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। तो इसके कारण क्या होता है, किसी भी साइड अटैक करने से अगर वो साइड A है ना, सपोज मैंने बोला इसको मैं यहाँ पे एक बार आपके सामने प्लॉट कर देता हूँ दोस्तों, है ना, सपोज मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ये आपका इस तरह से, ये ऐसा, और एक आपका ऐसा, ठीक है। ये आपका जो है कार्बोकेटाइन बना है किसमें, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। यहाँ पे P है, PH है, यहाँ पे आपका H है, और यहाँ पे भी आपका H है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो है प्लस चार्ज है। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या कर सकता है, ये प्लेन स्ट्रक्चर है तो वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, वो इधर से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, और वो आपका इधर से भी अटैक कर सकता है। मतलब इसको आप प्लेन में मान के चलिए तो वो कहीं से भी, तो जिधर से भी अटैक करेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका 50-50% R भी बन सकता है और S भी बन सकता है। अब इसी को हम SN2 में देखते हैं। तो SN2 में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आपका कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच टू स्टेप्स टेक्स प्लेस सिमिल्टेनियसली, दैट इज इन अ सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक देखें SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये आपका जो आपका SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आपका होगा बाई मॉलिक्यूलर। ये आपका बाई मॉलिक्यूलर है, मतलब इसमें जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट एज वेल एज
बेस या न्यूक्लियोफाइल जो उसमें क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है। दूसरी बात, रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्टेंट पे। तीसरी बात, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म। दैट इज कौन कौन सा होगा वहाँ पे, दैट इज या तो प्राइमरी डिग्री का होगा, है ना, प्राइमरी, या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। और चौथी बात, इसमें चौथी बात अगर हम देखें तो इसमें कोई कोई सा भी स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग नहीं होगा। यहाँ पे ओवरऑल आपका जो है एक ही स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो इसमें हम RDS यहाँ पे डिपेंड जो है मेज़र नहीं कर सकते। हाँ, एक बात है, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका होगा इन्वर्सन, इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। इन्वर्सन मतलब कि यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको देखते हैं, इस रिएक्टेंट को देखें, तो यहाँ पे जो Cl है ना, Cl, उस Cl के रिस्पेक्ट में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है, उसके जस्ट पीछे से, मतलब उसके 180 डिग्री पे क्या करेगा, वो उसको अटैक करेगा। ठीक है। और जब 180 डिग्री से अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जो एटम जुड़े हैं इस sp3 कार्बन एटम पे, यहाँ पे उसको क्या करेगा, स्क्वीज करेगा। स्क्वीज करेगा मतलब उसको फोर्स करेगा कि उसका जो डायरेक्शन है मतलब वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन मतलब वो अपने स्थान ऑक्यूपाई करने के लिए उसका जो ओरिएंटेशन उसको क्या करेगा, स्क्वीज करेगा, दबाएगा, पुश करेगा। जैसे छाता आप ले लो, है ना, आप उसको लेके जा रहे हो, आंधी तूफान आया, वो पलट गया। ठीक है। तो पहले उसका जो छाते का जो शेप था, आंधी तूफान से पहले आपने उसको ढका हुआ है, तो वो कैसे रहता है, आपकी तरफ रहता है पूरा, और आंधी तूफान आने के बाद वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो बस उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप छोड़ के चला गया, है ना, और जो प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल उल्टे छाते के जैसा, है ना, उसके उल्टे में 180 डिग्री में वो उसको अटैक करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, वो कहाँ पे आया, Cl के रिस्पेक्ट में पीछे से, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन या फिर कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा है। ये सिंपल सा क्या है, आपका एक SN2 मैकेनिज्म है, कंसर्टेड टाइप का मैकेनिज्म है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह के जो कार्बोकेटायन हैं वो यूज़फुल होते हैं, खास करके SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। अब हम देखते हैं कि SN1 मैकेनिज्म खास करके उसके लिए किस तरह के रिएक्टेंट जो है वो स्टेबल होंगे। तो दोस्तों आप सभी को मैं ये बता देता हूँ कि कोई सा भी कार्बोकेटायन जो स्टेबल इनफ होता है, स्टेबल इनफ इन द सेंस जो स्टेबल होता है ना, स्टेबल मतलब या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, या फिर उसमें जो कार्बोकेटायन बना है वो उसको क्या होगा, उसको कोई ग्रुप जो है स्टेबलाइज करेगा डीलोकलाइजेशन के थ्रू, या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो यहाँ पे आप सिंपलेस्ट मैनर में देख सकते हैं, 3-4 आपके सामने मैंने एग्जांपल रखा है ना। तो ये सब किस में होगा, SN1 में, है ना। कार्बोकेटायन फॉर्म ड्यूरिंग द SN1 मैकेनिज्म। ठीक है दोस्तों, तो ये सब के सब कार्बोकेटायन क्या है, फॉर्म होंगे। उसमें से कौन कौन सा है आपका, एक आपका है यहाँ पे आप देख सकते हो टर्सरी है ना, यहाँ पे टर्सरी, उसके बाद आपका एलाइलिक, और उसके बाद आपका बेंजाइलिक। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के ऊपर एक CH2 ग्रुप यहाँ पे क्या है, एडिशनल है।
ठीक है। तो इसको हम जब प्रोटोनेशन करेंगे, सब के सब एल्कोहल हैं, तो ये आपका बनेगा स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन कौन सा कार्बोकेटाइन है दोस्तों? एक आपका है टर्सरी, एलाइलिक और बेंजाइलिक। टर्सरी का आपको पता है कारण क्यों वो स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है मेथिल ग्रुप है, जो उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, काम करेगा। टर्सरी में क्या इफेक्ट काम करता है यहाँ पे, उसको कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए प्लस आई, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्लस आर, और यहाँ पे भी आपका डिलोकलाइज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका प्लस आर। डिलोकलाइजेशन के थ्रू इसको क्या करेगा, वो स्टेबलाइज करेगा। जबकि हम जब SN1 की बात करते हैं, सॉरी SN2 की बात करते हैं ना, SN2 की बात हम जब करेंगे, तो यहाँ पे किस तरह के कार्बोकेटाइन आपको जो है मिलेंगे, जो सिंथेसाइज होंगे। एक आपका होगा प्राइमरी और एक आपका होगा सेकेंडरी। इस तरह के जो कार्बोकेटाइन है वो क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा किसको, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब प्राइमरी सेकेंडरी किस तरह के बन सकते हैं? प्राइमरी आपका जो है, जैसे ये आपका है ना, ये इस तरह से, यहाँ से सपोज मैंने यहाँ पे OH जोड़ा है ना, यहाँ पे मैंने जोड़ा OH, ऊपर की रिएक्शन को अगर हम कंटिन्यू करें तो है ना, तो यहाँ जब प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा, इसका जो स्टेबल फॉर्म कैसे होगा, ये इस तरह से, यहाँ पे आपका ये इस तरह से, और ये आपका ऐसा है ना, यहाँ पे ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा इस तरह से। ये भी आपका यहाँ पे हो सकता है ना। इसमें आप मेथिल भी पढ़ सकते हो, मेथिल मतलब सिंपल सा आपका CH3 कार्बोकेटाइन भी वहाँ पे बन सकता है, CH3+ है ना। या फिर आपको और क्या मिलेगा, सेकेंडरी नेचर का भी मिलेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये सब क्या देंगे, SN2 रिएक्शन देंगे, है ना। मतलब इसका जो कार्बोकेटाइन है, किसका, SN2 का, वो अनस्टेबल नेचर का होगा, और SN1 में जो है स्टेबल नेचर का होगा। SN1 में एक और हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, एक और तरह का जो है कार्बोकेटाइन है, वो है अगर उस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजिशन पे कोई आपका हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम जैसे मैंने बोला, सपोज यहाँ पे आपका OCH3, ठीक है दोस्तों। ये आपका OCH3 यहाँ पे है, और मतलब ये लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे अगर आपने कोई लिविंग ग्रुप जोड़ा है, सपोज ये आपका हैलाइड है, क्लोराइड, सपोज मैंने बोला ब्रोमाइड है ये, है ना। यहाँ पे आपका क्या है, ब्रोमाइड है, Br, ब्रोमीन, है ना। तो ये जब छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, है ना। यहाँ पे तो क्लियर कट में आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे जब Br यहाँ से छोड़ के जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Br+, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस तरह से, है ना। यहाँ पे ये आपका छोड़ के चला गया, है ना, और यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोकेटाइन, जो मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी बोलने से आपके दिमाग में क्या आएगा कि वहाँ पे तो जो है SN2 होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे होगा क्या, इस कार्बोकेटाइन को, हालांकि अनस्टेबल नेचर का है, स्टेबल नहीं है, फिर भी इसको स्टेबलाइज करेगा कौन, इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, जो हेट्रोएटम, यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है, वो अब इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो इस तरह की का भी अगर कोई कार्बोकेटाइन आपको बन रहा है जिस रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वो भी आपका क्या फॉलो करेगा, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसका आगे जो है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का क्या फ़र्क पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल का क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको मैं आपको अगले वीडियो में जो है बताऊंगा। और ये जो है, दिस इज़ अबाउट मी, आई एम डॉक्टर डाकेश्वर कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, राजनांदगांव।
थैंक यू वेरी मच।